हेलो आई वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज जो सेट नंबर होगा, सेट नंबर जो है 14 को देखा जाएगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 13 प्रैक्टिस सेट है इसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन में क्या है। इसमें 1 से लेकर के 40 तक का जो क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका जो है यानी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है। आप वहां से इसे डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का जो सवाल है उसे बना सकते हैं। अंतिम जो 20 दिन बचा हुआ है इसमें कम से कम डेली जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाइए और उसका जितना हो सके रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जो भी कन्फ्यूजन वाला सवाल होगा वो जो है आपको परेशान नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या चीज़ के लिए प्रार्थना किया था 1906 में मिंटो से मिलकर शिमला में? तो ये जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए जो है यानी इससे मिला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो बताइए, जो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, कब आए थे? तो ये हो जाएगा 1915 ईस्वी को भारत आए थे। ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि रौलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन जो है चलाने का सुझाव दिया था? तो किसने सुझाव दिया था कि लगान जो है न देने का आंदोलन जो है चलाने का सुझाव दिया था? तो ये हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है ये सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे? तो किस अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे? तो ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, उसी में जो है ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है यानी इसका स्थापना किया गया था। इसमें जो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो कब होती है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर? तो ये हो जाएगा जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई को जो है अधिकतम दूरी पर होती है। तो 4 जुलाई किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? तो तमिलनाडु जो सूखा रहने का क्या कारण है जब दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में? तो ये जो हो जाएगा यानी यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है तमिलनाडु, इसीलिए जो है वो सूखा रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन जो है पाया जाता है? बताना, सागवान का जो वन जो पाया जाता है ये भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है यानी ये वन पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या संघ जो है मतलब संघीय प्रदेश में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पे है? तो ये जो हो जाएगा यानी ये जम्मू कश्मीर में है सलाल जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं जो है इन किस जलवायु की फसल है? बताना है गेहूं के बारे में किस जलवायु की फसल है? तो ये जो है यानी शीतोष्ण जलवायु की फसल हो जाएगा गेहूं। और ध्यान रखिएगा विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की कृषि की जाती है और संसार में सिंचाई के सबसे अधिक उपयोग जो है गेहूं की कृषि के लिए ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले
खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। बताना है कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो किया गया तो कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन जो है यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम जो है कौन सी है। तो विश्व जो टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में हुआ इसका विजेता कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो इसका विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया है। और ध्यान रखिएगा आईसीसी के सभी फॉर्मेट की ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम जो है ऑस्ट्रेलिया बन गई है। इन्होंने सभी प्रकार का जो आईसीसी का ट्रॉफी है जो जीता है तो यही मात्र एक टीम है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा जो है कहाँ प्रारंभ की। बताना है कि वोट फ्रॉम होम की सुविधा जो है प्रारंभ किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक का जो अभी चुनाव हुआ है वहाँ पे किया गया था। यानी चुनाव आयोग ने 80 साल से ऊपर के लोगों और दिव्यांग लोगों के लिए घर से मतदान करने की अनुमति दी गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो बताना है जो फ्रेंच ओपन 2023 हुआ इसका जो है पुरुष एकल का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया, ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और ध्यान रखिएगा यानी जो इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ वो भी जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया है, और फ्रेंच ओपन 2023 इसका भी जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। अभी 2023 में यही दो अभी ओपन हुआ है, टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, एक हुआ ऑस्ट्रेलिया दूसरा फ्रेंच, इसके बाद विंबलडन होता है और उसके बाद यूएस वाला होता है सबसे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब को पछाड़ कर जो है यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड यानी तेल जो आपूर्ति देश जो है कौन बना है। तो बताना है सऊदी अरब को पछाड़ कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड जो है तेल आपूर्ति करता देश जो है कौन बना है, तो ये हो जाएगा भारत जो है यानी सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। बताना जो एबेल पुरस्कार दिया गया है जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है तो 2023 के लिए जो किसे दिया गया है, तो ये जो दिया गया है लुइस कैफरेली को दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास जो डस्टलिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है। तो डस्टलिक जो अभ्यास होता है ये किन दो देशों के बीच में होता है, ये हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है ये आयोजन होता है। इस बार जो 2023 में इसका आयोजन किया गया चौथा संस्करण था और उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ में जो है इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है। बताना हिंदी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है किसने जीता है, तो ये जो हो जाएगा यानी बद्री नारायण के द्वारा जीता गया है। ध्यान रखिएगा बद्री नारायण को उनकी जो कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए जो है ये पुरस्कार उसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59 है कि क्रिप्स मिशन जो है किस वर्ष भारत आया। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया ये कब आया था भारत, तो ये जो है यानी ये आया था 1942 ईस्वी में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो 1942 जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा गांधी जी ने इसी क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि यह एक आगे की तिथि का चेक था जिसका बैंक जो है नष्ट होने वाला था। और ध्यान रखिएगा यही क्रिप्स मिशन है जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। बताना है कि नेपोलियन जो है उसने जर्मनी में एक संघ बनाया था, उस संघ का जो है क्या नाम है, तो हो जाएगा राइन संघ बनाया था। और ध्यान रखिएगा जर्मनी में 300 छोटे राज्यों को मिलाकर जो है 39 राज्यों का यानी एक राइन संघ बनाया था, हिटलर नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा जो है किस क्रांति में जो है दिया गया। बताना है फ्रांस में जो स्वतंत्रता समानता बंधुता का नारा दिया गया ये किस जो है यानी क्रांति में दिया गया, तो ये हो जाएगा यानी 14 जुलाई को जो क्रांति हुआ था यानी 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी, उसी समय जो है ये नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है
कि त्रिपिटक क्या है। बताना जो त्रिपिटक है ये त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है यानी बौद्ध साहित्य हो जाएगा। ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से इसका संबंध हो जाएगा। इसी त्रिपिटक में 3 भाग होता है, एक हो जाएगा विनय पिटक और दूसरा होता है अभिधम्म पिटक और तीसरा होता है सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है किस यानी जो है एक से संबंध है। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है ये जो है किससे संबंध है, इसका संबंध जो है समुद्रगुप्त से जो है इसका संबंध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। जो शिवाजी है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो इसके गुरु का नाम जो है यानी रामदास जो है इसके गुरु के नाम मतलब गुरु का नाम था। और ध्यान रखिएगा इसी रामदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम दासबोध है। तो दासबोध की रचना कभी पूछा जाता है कि दासबोध की रचना जो किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा रामदास के द्वारा किया गया जो शिवाजी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी। बताइए जो सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज है जो कलकत्ता में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना जो है 1817 ईस्वी में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है आगे है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ये रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है उसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये काराकोरम जो दर्रा है यही जो है यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर ये हो जाएगा। और इसकी जो काराकोरम की ऊंचाई है 5600 जो है 54 जो है मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी भारत से जुड़ी है। बताना है यानी किस देश की जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है भारत के साथ जुड़ी है, तो हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। इसके साथ जो है 4096 किलोमीटर की जो है यानी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये चीन के साथ कहेगा तो चीन के साथ जो है 3488 जो है किलोमीटर की सीमा जो है लगती है। और अगला कहेगा पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर की जो है सीमा इसके साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा अनाय जो मूर्ति है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 जो है मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये भी ध्यान रखिएगा ये दोदा बेटा जो है यानी ये दक्षिण भारत की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 जो है मीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि सिंधु नदी का उद्गम जो है स्थल क्या है। बताना जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल कहेगा तो कहाँ पे हो जाएगा इसका उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील हो जाएगा जो कि तिब्बत में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है कहाँ स्थित है। बताना जो सक्रिय ज्वालामुखी है यानी बैरन द्वीप ये कहाँ पे स्थित है, ये जो स्थित है अंडमान जो द्वीप समूह है वहाँ पे स्थित है। ये बैरन द्वीप जो है भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के अलंक से समाज को मुक्त किया गया। बताइए किस आर्टिकल में जो है छुआछूत के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल जो है 17 में है जिसे अस्पृश्यता उन्मूलन के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित जो है सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा जो है आती है। शिक्षा जो है किस मतलब जो है सूची के अंतर कर दिया गया है, तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा जो है पास किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है ये हो जाएगा विधानसभा के द्वारा जो इसे पास किया जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कि किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं और अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 359 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अब
राष्ट्रीय जो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति 359 के तहत आदेश जारी कर जो है अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकार का कार्यान्वयन जो है स्थगित कर सकते हैं। यानी 359 के तहत जो आपातकाल लगेगा उसमें आर्टिकल 20 और 21 को जो है छोड़ करके जितना भी मूल अधिकार होगा वो स्वतः जो है यानी समाप्त हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 358 के तहत जो लगता है आपातकाल, इसमें जो है आर्टिकल जो 19 है वो स्वतः ही यानी समाप्त हो जाता है, स्वतः ही यानी जो है स्थगित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्तीय आयोग का गठन जो है कौन करता है। बताना जो राज्य वित्तीय आयोग है इसका जो गठन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो प्राप्त की जाती है तो कैसे प्राप्त की जाती है, तो उसमें जनसंख्या भी होता है और साथ में राष्ट्रीय आय भी होता है। यानी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय और उसमें से जो जनसंख्या उससे भाग दिया जाता है, तो यही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होता है। जब किसी वस्तु का मूल्य अगर घट जाएगा तब क्या हो जाएगा, मांग उसका क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो घोषित की गई थी, तो प्रथम औद्योगिक जो नीति घोषित किया गया था तो कब किया गया था, ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक नीति जो है घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में ह्रास होने से मांग क्या होगा। तो वही एक मूल्य किसी वस्तु का घटेगा तो मांग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जस्ट ऊपर में क्वेश्चन इस तरह से था, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो प्राक्कलन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना वर्ष 2019 में यानी जो CSO प्लस जो है NSSO इन दोनों को जो है मिला करके किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताना इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी बाढ़, सुखाड़ और बाकी भूकंप, सुनामी, तूफान ये सब जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा यानी जलप्रपात कौन है। बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है। यानी जो एंजिल जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा हो जाएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका के जो वेनेजुएला देश है वहाँ पे पड़ता है। तो इसी ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और ये जो एंजिल जलप्रपात है यानी ये हो जाएगा कैरो नदी पे, यानी ये है यानी कैरोनी जो नदी है उसी कैरोनी नदी पर ये एंजिल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जो ओसाका है इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कहेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। वही कहेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पे हो जाएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाएगा कलपक्कम में। कलपक्कम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। आगे है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो स्थान क्या है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि में बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार जो है पहले स्थान पे आता है। यहाँ की जनसंख्या जो घनत्व है यानी 1100 जो है 6 जो है यानी प्रति जो है 1 किलोमीटर में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार के किस जिले की बात करेगा, तो जिला जो है ये शिवहर हो जाएगा, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है यानी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है फिर बिहार के जो किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है। तो सबसे कम कहेगा जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले में है, तो ये हो जाएगा कैमूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो कैमूर हो जाएगा। तो कैमूर जो है यानी किस ऑप्शन में है, तो अब कैमूर किसी ऑप्शन में, इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो है संगीतकार AR रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए जो है 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। बताइए 52वां जो ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया ये जो AR रहमान को किसके लिए किया गया था, तो ये हो जाएगा जय हो के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि
स्टेट फॉर द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से यानी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ये बताना है। स्टेट फॉर द हार्ट जो है किसकी ये ऑटोबायोग्राफी है, तो ये हो जाएगा यानी हो जाएगा जो कपिल देव है इसी का हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस कपिल देव को जो है यानी हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है झूले पर बैठे लड़के की गति जो है किस प्रकार की है। यानी झूले पर कोई लड़का बैठा हुआ है तो उसका गति कहेगा तो किस प्रकार का है, तो उसका गति जो है यानी आवर्ती जो है यानी उसका गति होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है तापमान का मात्रक है। तो तापमान का मात्रक के बारे में बात करेगा तो ये हो जाएगा सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा तापमान का कहेगा एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन जो है तापमान का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है कि 25 डिग्री पर जो है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। यानी 25 डिग्री जो है सेल्सियस पर ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो ये हो जाएगा यानी जो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में जो है अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम जो स्पीड होता है ये 6400 जो है 20 जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद हो जाएगा निकेल में होता है, निकेल में जो है 60 जो है यानी 40 जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद जो है लोहा होता है जिसमें 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है किस वर्ग में प्राणियों में इन शल्कों की कमी और त्वचा में सेल ग्रंथियां होती है। बताना है किस वर्ग के प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में जो है सेल ग्रंथियां जो है होती है, तो ये किस प्रकार के प्राणी में हो जाएगा, तो ये जो होता है ये हो जाएगा जो उभयचर प्रकार का होता है उस उभयचर में ये सब पाया जाता है। ध्यान रखिएगा उभयचर उसको कहते हैं जो जल के साथ स्थल दोनों जगह पाया जाएगा, जैसे मेंढक है, सेलामेंडर है, टोड है, ये सब क्या है यानी ये सब उभयचर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है इन अवतल दर्पण में C और F के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पे जो है रखना चाहिए। तो वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, अगर जो है C और F के बीच में वास्तविक उल्टा और छोटा जो प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसको जो है यानी C और अनंत के बीच में रखा जाता है। जैसे इसका ऐसे फिगर बनेगा, ये क्या हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, यहाँ से ये गया, उसके बाद ये F हो जाएगा और ये जो है C हो जाएगा। तो वस्तु को रखेंगे, ये अनंत है इधर, तो यहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु और उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है कि फूल में नर प्रजनन भाग को जो है क्या कहा जाता है। तो नर प्रजनन जो भाग होता है उसे कहा जाएगा यानी क्या कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा यानी फूलों में नर जो प्रजनन भाग को जो है यानी पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। और इसी पुंकेसर का भाग जो है तंतु भी होता है, परागकोश होता है, ये सब है, इसलिए जो इसका आंसर ये भी है ये भी है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या जो है आदान प्रदान होता है। यानी जो दोहरी अपघटन अभिक्रिया होता है उसमें से जो है अभिकारकों के बीच जो आदान प्रदान होता है वो क्या चीज़ का आदान प्रदान होता है, तो वो हो जाएगा यानी आयन का आदान प्रदान होता है। आयन का आदान प्रदान होता है आयनों का, तो आयन किसी में नहीं, इसके आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से जो है मर क्यों जाता है। बताइए जो गमले में जो है लगा हुआ कोई पौधा है उसमें ज़्यादा पानी डालने पे वो मर क्यों जाता है, क्योंकि उसमें जो है यानी जड़ों में सांस जो है नहीं ले पाता है, इसीलिए जो है वो क्या होता है मर जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण जो प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। तो गर्भाशय में जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा के द्वारा जो है इसे मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि दो अस्थियां यानी एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हुई मतलब जुड़ी हो सकती है, तो उसे जो है यानी क्या कहा जाता है। बताइए दो अस्थियां जो है एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जो है जुड़ी हो सकती है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो वो जो है यानी स्नायु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसी को जो है यानी स्नायु को जो है लिगामेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा निम्न में से क्या होती है। बताना किसी बंदूक से अगर बुलेट दागा जाता है तो उसमें बुलेट की जो गति ऊर्जा होगा वो क्या होगा, बंदूक से कम होगा या बंदूक से अधिक होगा, तो वो जो होता है उसमें वो बंदूक की तुलना में जो है उसकी गति जो है अधिक होगी, इसलिए जो बंदूक की तुलना में अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन
जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? बताना है जीवाश्म अगर जलेगा तो उससे जो कार्बन निकलेगा, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड को जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है यानी अम्लीय जो है ऑक्साइड उसे कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो बताना है किसका गंध जो है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो ये हो जाएगा जो सल्फ़र, जो ये हाइड्रोजन जो सल्फाइड है इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का जो यानी जो है गंध होता है सड़े हुए अंडे जैसे होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है कि पैराफिन मोम जलने पर सिकुड़ता है क्योंकि मोम का गलनांक क्या हो जाएगा? यानी पैराफिन मोम जो है जलने पर सिकुड़ता है। क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि जो है यानी मोम का गलनांक जो है यानी दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, इसीलिए जो है वो सिकुड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्क निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? बताना ये कॉर्क जो है ये कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो प्राप्त होता है ये हो जाएगा यानी ओक की लकड़ी से जो है कॉर्क प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है कि किस हिमालय जंतु को आउंस भी कहा जाता है? बताना किस हिमालय जो जंतु है इसे आउंस भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा जो हिमालयी चीता है इसे आउंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे में जो वायु का जो ताप है ये क्या होता है? ये जो है बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कीट है इसका वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है यानी एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और इक्थियोलॉजी है इसको जो है इक्थियोलॉजी किसको कहते हैं? यानी मछली के अध्ययन को जो है यानी इक्थियोलॉजी कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन है, और ये जो पैरासिटोलॉजी है इसमें जो है यानी परजीवी जो होता है परजीवी उसके बारे में अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित कैसीन, कैसीन जो है क्या होता है? यानी जो है दूध में जो उपस्थित जो कैसीन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द जो है किस भाषा के यानी शब्द ओइकोलॉजी से बना है? तो बताना है इकोलॉजी शब्द जो है किस भाषा के ओइकोलॉजी से बना है। तो ये हो जाएगा यानी जो है ये यूनानी जो है भाषा से बना है। ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम जो है यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया गया था अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था इकोलॉजी शब्द का। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है कि ट्यूबरोक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बताना ट्यूबरोक्लोसिस के यह जो है इसमें कौन सा जो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है तो BCG टीका का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखेगा BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेटी ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो प्रयोग करना चाहिए यानी बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर जो है ये वैक्सीन जो है देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो दर्पण जो किस प्रकार के होंगे? बताना अगर फोकस लंबाई जो है +15 है तो ये किस प्रकार का ये दर्पण होगा? तो ये जो दर्पण होगा ये उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण किसी ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन जो है यानी उत्पन्न नहीं करता है क्या कहलाता है? जो प्रकाश जो है यानी स्वयं उत्पन्न नहीं करता है तो हो जाएगा गैर जो है दीप्त वस्तुएं जो इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों के लिए सबसे आदर्श है? बताना है किसके लिए सबसे आदर्श हो जाएगा कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु? तो ये हो जाएगा यूफोर्बिया के लिए होता है। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा यूफोर्बिया। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताना है मानव शरीर के जो लार है इसमें जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का साधारण जो है शर्करा में तोड़ देता है? यानी स्टार्च को जो है साधारण शर्करा में तोड़ता है तो वो कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है लार में? जो लार में पाया जाता है वो हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है। तो एमाइलेज किसी ऑप्शन में नहीं है इसीलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्न में से कौन जो है जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक जो है व्यवहार को इंगित करता है? बताइए कौन हो जाएगा इंगित करता है? तो ये है यानी जो है जीव मंडल यानी बायोस्फीयर जो है यही जो है इंगित करता है जीवित क्षेत्रों के और पर्यावरण के साथ उनका पारस्परिक जो है व्यवहार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यानी सोमा
क्वाशियोरकस से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से यानी किस कमी के कारण होता है। तो क्वाशियोरकस जो बीमारी होता है तो ये हो जाएगा किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो पहला इसका ऑप्शन है आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से। ये जो होता है प्रोटीन के कमी से होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार ये नाइट्रोजन भी वातावरण में पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और मीथेन भी पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक पौधे है जिसकी पत्तियाँ रंग बिरंगी होती है और जिसकी जो है इस्तेमाल जो है किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि ये खेत जो है खेत की जो है यानी ज़मीन गीली या सूखी है। यानी जो है गीली या सूखी जो है खेत की ज़मीन की स्थिति जानने के लिए जो है उस पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो वो पौधा कौन है, तो हो जाएगा जो क्रोटन है, इसी क्रोटन पौधा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि कोयले का जलना निम्न में से किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो कोयला जो जलता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा संयोजी जो है यानी संयोजन अभिक्रिया का ये जो एग्जाम्पल है। तो संयोजन अभिक्रिया जो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और आप सब जो बताइएगा यानी जो है आप लोग कितना जो है यानी स्कोर आ रहा है। साथ में जो है यानी इस चैनल को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।